बस में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप मानव शास्त्रीय विचारधाराओं के परिचय को समझेंगे, अर्थात उसके इंट्रोडक्शन को। हम इस एपिसोड में कई जगह अंग्रेजी शब्दों में बात करेंगे ताकि हम विषय को आसानी से समझ सकें। इस एपिसोड में हम शास्त्रीय विचारधाराओं को समझेंगे। क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट 1850 से 1950 के दशक। मानव शास्त्र विषय में सर्वप्रथम 19वीं सदी के मध्य से लेकर 1990 के बीच में उद्विकासवादी विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसे उद्विकासवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा से जुड़े सभी विद्वानों को एक संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया है, जिसे उद्विकासवाद संप्रदाय कहा जाता है। उद्विकासवाद संप्रदाय को स्थान के आधार पर 3 उप संप्रदायों में विभाजित किया गया है, जिसे ब्रिटिश संप्रदाय, अमेरिकन संप्रदाय एवं जर्मन संप्रदाय में बांटा गया है। स्थान के आधार पर ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनके उद्विकासवाद सिद्धांतों में समानता भी है। उनका मानना था कि मानव जाति की संस्कृति में प्रगति हुई है। प्रगति जनित परिवर्तन को ही उन्होंने उद्विकासवाद के रूप में परिभाषित किया। उद्विकास की दिशा सरल से जटिल थी तथा एक रेखीय थी। इस प्रकार प्रगति के माध्यम से उद्विकास के सामान्य नियम, जनरल लॉ की खोज की गई थी तथा उद्विकास के संबंध में सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन करने का प्रयास किया गया था। चूंकि 19वीं सदी के उद्विकासवादियों द्वारा उद्विकास के संबंध में सामान्यीकरण किया गया था तथा सामान्य नियम की खोज की गई थी, अतः उन्हें आरंभिक नियात्मक मानव वैज्ञानिक नॉर्मोथेटिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। इस श्रेणी के विद्वानों में मार्गन, टाइलर, मैन, मैकलेनन, बास्टियन तथा बचोफेन का नाम अग्रण्य है। ज्यों ही मानव विज्ञान में उद्विकासवाद सिद्धांत की स्थापना हुई, त्यों ही कई मानव शास्त्रीय सिद्धांतों के संप्रदायों का उदय हुआ, जो उद्विकासवाद सिद्धांत को तरह तरह से आलोचना करने लगे। उनके सबसे प्रबल आलोचक प्रसारवादी मानवशास्त्री थे। प्रसारवादी मानवशास्त्री उद्विकासवादी मानवशास्त्री द्वारा प्रतिपादित प्रगति एक रेखीय उद्विकास, मानव जाति की मानसिक समानता, निगमनिक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोचेज, तुलनात्मक विधि, सामान्यीकरण तथा ऐतिहासिक पुनर्निर्माण की अवधारणाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। इस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रसारवाद सिद्धांत के समर्थक विद्वानों को एक संप्रदाय अर्थात स्कूल के अंतर्गत रखा गया है, जिसे प्रसारवाद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रसारवादी मानवशास्त्रियों ने सामान्यीकरण के विपरीत विशिष्टीकरण पार्टिकुलराइजेशन की अवधारणा का विकास किया। उनके द्वारा नियमात्मक मानवशास्त्र नोमोथेटिक एंथ्रोपोलॉजी के स्थान पर आइडियोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी विवरणात्मक मानवशास्त्र की स्थापना की। उनके अनुसार मानव विज्ञान प्रकृति विज्ञान से भिन्न है, अतः मानवशास्त्रीय निष्कर्ष को सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता तथा सामान्य नियम की खोज नहीं की जा सकती। मानव शास्त्रीय सूचनाओं को एक विशेष ढंग से विवरण दिया जा सकता है, जो समाज एवं समुदाय से विशेष संबंध रखते हैं। प्रसारवादी मानवशास्त्रियों द्वारा आगमिक दृष्टिकोण इंडक्टिव अप्रोच, अधःपतन डिजेनरेशन तथा अविष्कारशीलता अनइन्वेंटिवनेस जैसी अवधारणाओं का जन्म दिया गया तथा
उद्विकास के स्थान पर प्रसार को स्वीकार किया गया। स्थान के आधार पर प्रसारवादी मानवशास्त्रीय संप्रदाय को 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है, जिसे ब्रिटिश, अमेरिकन तथा जर्मन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसे हमने पहले भी सुना था। इनकी मौलिक अवधारणाओं में थोड़ा अंतर है, लेकिन वे सब के सब उद्विकासवाद के स्थान पर प्रसारवाद को अंगीकार करते हैं। हमने पहले ही यह बताया था कि दोनों में समानताएं हैं, लेकिन विषमताएं झलकती है। 20वीं सदी के प्रथम अर्ध में मानव विज्ञान में एक अन्य समुदाय का उदय हुआ, जिसे प्रकार्यवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के संस्थापक विद्वान मैलिनोवस्की थे। मैलिनोवस्की ने उद्विकासवादियों के सामान्यीकरण तथा प्रसारवादियों के विशिष्टीकरण दोनों की आलोचना की, क्योंकि उद्विकासवादियों एवं प्रसारवादियों द्वारा संस्कृति का क्रमशः सामान्य ढंग से एक विशेष ढंग से ऐतिहासिक पुनः निर्माण किया गया था। लेकिन संस्कृति क्यों अस्तित्व में आई तथा क्यों अस्तित्व में बनी हुई, इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास नहीं किया गया था। उनके अनुसार मानवशास्त्रीय सिद्धांतकारों को संस्कृति की उत्पत्ति एवं प्रसार को जानने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उन्हें यह पता करना चाहिए कि क्यों संस्कृति अस्तित्व में आई, क्यों अस्तित्व में बनी है तथा क्यों बनी रहेगी। मैलिनोवस्की ने इन प्रश्नों का उत्तर प्रकार्य फंक्शन के माध्यम से देने का प्रयास किया है, इसलिए उनको प्रकार्यवादी मानवशास्त्री के नाम से जाना जाता है। प्रकार्य के कारण मानव द्वारा संस्कृति का आविष्कार किया गया। प्रकार्य के कारण ही संस्कृति अस्तित्व में है तथा अस्तित्व में बनी रहेगी। मैलिनोवस्की द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण डाइक्रॉनिक अप्रोच के स्थान पर अऐतिहासिक सिंक्रोनिक दृष्टिकोण का विकास किया गया था। 20वीं सदी के प्रथम अर्ध में ही मानव विज्ञान में एक अन्य प्रकार के सिद्धांत का निर्माण किया गया, जिसको संरचना प्रकार्यवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के संस्थापक रैडक्लिफ ब्राउन हैं, जो एक ब्रिटिश मानवशास्त्री थे। समाज में विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है, जैसे परिवार, वंश, गोत्र, जाति, जनजाति आदि। संरचना एक अमूर्त अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन समूह सामाजिक इकाई होते हैं। समूह में लोगों के पद एवं भूमिका को देखा जा सकता है, अतः समाज को अस्तित्व में बनाए रखने में समूह द्वारा कौन सा प्रकार्य किया जा रहा है यह जानना आवश्यक है। समाज को अस्तित्व में बनाए रखने में समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य ही प्रकार्य कहलाता है। यह सिद्धांत भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाता है। 20वीं सदी के प्रथम अर्ध में मानव शास्त्रीय विचारधारा के एक अन्य संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के संस्थापक फ्रांच बोआस की शिष्या मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, कोराडो बोआस एवं सिस लिंटन तथा मनोवैज्ञानिक कार्डिनर थे। इस संप्रदाय के विद्वानों द्वारा संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया गया तथा दर्शाया गया कि संस्कृति व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, व्यक्तित्व संस्कृति को प्रभावित करता है तथा व्यक्तित्व एवं संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस संप्रदाय के विद्वानों द्वारा मौलिक व्यक्तित्व प्रकार, बहुलक व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीय चरित्र जैसी अवधारणाओं का विकास किया गया था। 20वीं सदी के प्रथम अर्ध में अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा विभिन्न आदर्श प्रकार के समाजों एवं उनकी संस्कृतियों की अवधारणाओं को प्रकाश में लाया गया था। उन्होंने परसंस्कृतिकरण प्रक्रिया द्वारा यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि परसंस्कृति के माध्यम से कैसे लोक समाज का रूपांतरण कृषक समाज में
कृषक समाज का रूपांतरण उपनगरीय समाज में तथा उपनगरीय समाज का रूपांतरण नगरीय समाज में हुआ है तथा किस प्रकार लोक नगरीय निरंतर फोकरवन कंटिन्यूअम कार्य करता है। उनके द्वारा लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी एवं सभ्यता, सिविलाइजेशन की अवधारणा का विकास किया गया है।